सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय से, जिसका नाम है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जय विजय जो कि द्वारपाल थे वैकुंठ के, भगवान के धाम के, उन्होंने किस प्रकार से 4 कुमारों को रोका। वो जो 7वां दरवाजा था उसके द्वारपाल थे, उन्होंने उनको जाने से रोका। और उसके पश्चात चारों कुमारों ने उन्हें श्राप दिया निम्न योनि पे जाने का, असुर योनि में जाने का। जब ये सारा दृश्य चल रहा था, कोलाहल चल रहा था, और भगवान को अंदर बैठे बैठे पता लगा कि बाहर सब चल रहा है, वो पद्मनाभ भगवान सदाचारियों की प्रसन्नता के लिए रूप में वो उनके संतों के प्रति अपने ही दासों द्वारा किए गए अपमान का क्षण पता लगा। तो भगवान को पता लगा कि उनके दासों ने, उनके सर्वेंट ने गलती की और संतों का अपमान किया। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उन स्थानों का, उन चरणों से चलकर चले गए जिसकी खोज महामुनि और सन्यासी भी करते हैं। तो सनद इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के भीतर दृष्टि को चलते थे, अब इस साकार रूप में उनके सामने आ गए। सनत कुमार तो उन्हीं के दर्शन करने आए थे। इस प्रकार से भगवान झगड़े को आगे बढ़ाने के लिए, हालांकि आध्यात्मिक झगड़ा था, झगड़े को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए उस स्थान पर चले गए जिससे उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट न हो। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के भीतर दृष्टि को चलते थे, अब वे साकार रूप में उनके सामने आ गए और भगवान पूरी सज्जा के साथ में वहां पे आए। भगवान सारे आनंद के सागर हैं, आनंद के आगर हैं। उनकी शुभ स्थिति हर एक के लिए आशीष है और उनकी स्नेह में मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरम को छू लेती। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर के ऊपर आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाले। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हैं। भगवान करधनी से अलंकृत थे, उनके विशाल कुलों को आवृत किए पीत वस्त्र चमक रहा था, पीतांबर जो था वो पीछे तक उनको ढका हुआ था। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट था। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध से की जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे, निर्विशेष ही थे, लेकिन उनको शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल जैसी प्रतीत। यही भगवान का रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में ये योगियों को मनोहर लगता है। ये काल्पनिक नहीं, अभी तो वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप में संभव नहीं।
इस प्रकार से हमने ये सब वर्णन सुना। आज हम उसी में प्रभुपाद का जो परपट है उसी में आगे श्रवण करेंगे। हर एक के हृदय में स्थित होने से परमात्मा हर एक के कार्यों का अवलोकन कर सकता है, चाहे भूत, वर्तमान तथा भविष्य। उपनिषद में परमात्मा को व्यष्टि आत्मा के साथ मित्र तथा साक्षी के रूप में आसीन बतलाया गया। मित्र रूप में भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को पा लेने तथा उसे भगवत धाम वापस जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भगवान का रोल क्या है परमात्मा के रूप में? पहला व्यष्टि, परमात्मा को व्यष्टि आत्मा के साथ मित्र तथा साक्षी के रूप में आसीन बतलाया जाता है। मित्र रूप में भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को पा लेने तथा भगवत धाम वापस जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। साक्षी के रूप में वे सारे वरों के प्रदाता हैं और प्रत्येक व्यष्टि आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं। महात्मा परमात्मा हर व्यष्टि आत्मा को वे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें इस भौतिक जगत में भोगना चाहता है। दुख तो भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की जीवन लालसा का प्रतिफल है, किंतु भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को, जो भी उसका पुत्र, अन्य सारे कार्यों को त्याग कर नित्य आनंदमय ज्ञानमय जीवन के लिए उनकी शरण में जाने का आदेश देते हैं। सभी प्रकार की योग पर अत्यंत प्रामाणिक तथा सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवद गीता की अंतिम शिक्षा है। इस तरह भगवद गीता का अंतिम शब्द योग की सिद्धि में अंतिम शब्द। भगवद गीता में कहा गया, जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। कृष्ण भावनामृत क्या है? जिस तरह व्यष्टि आत्मा अपनी चेतना के द्वारा उसके सारे शरीर में उपस्थित रहता है, उसी तरह अति चेतना द्वारा परमात्मा सारी सृष्टि में उपस्थित है। भगवद गीता में कहा गया, जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है वो सर्वोच्च योगी है। कृष्ण भावनामृत क्या है? जिस तरह व्यष्टि आत्मा अपनी चेतना के द्वारा उसके सारे शरीर में उपस्थित रहता है, उसी तरह अति चेतना द्वारा परमात्मा सारी सृष्टि में उपस्थित रहता है। यह अति चेतना शक्ति व्यष्टि आत्मा द्वारा जिसकी चेतना सीमित है नकल की जाती है। मैं तो यह समझ सकता हूँ कि मेरे सीमित शरीर में क्या हो रहा है, किंतु मैं इसका अनुभव नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है। मैं अपनी चेतना के द्वारा अपने सारे शरीर में उपस्थित हूँ, लेकिन मेरी चेतना अन्य शरीर में उपस्थित नहीं है, किंतु परमात्मा सर्वत्र तथा सबों के भीतर उपस्थित होने से हर व्यक्ति के शरीर के विषय में जो भी सचेत रहते हैं। इस सिद्धांत है कि आत्मा तथा परमात्मा एक है स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि प्रामाणिक वैदिक वाक्य में से नहीं होती। व्यष्टि आत्मा की चेतना अति चेतन कार्य व्यष्टि आत्मा की चेतना अति चेतना में कार्य नहीं कर सकती, किंतु अति चेतन ब्रह्म की चेतना के सारी साथ व्यष्टि चेतना को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। ये जुड़ने की प्रक्रिया शरणागति या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। भगवद गीता की शिक्षाओं से स्पष्ट है कि अर्जुन प्रारंभ में अपने भाइयों तथा संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु भगवद गीता समझ लेने पर उसने अपनी चेतना को कृष्ण की अति चेतना से संयुक्त कर दिया, तब वो कृष्ण भावनामृत में था। जब व्यक्ति की अपनी चेतना कृष्ण की चेतना से डाउटेल हो जाए, तब वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत। पूर्ण कृष्ण भावना व्यक्ति कृष्ण के आदेश से कर्म करता है। पूर्ण कृष्ण भावना व्यक्ति कृष्ण के आदेश से कर्म करता है। कृष्ण भावना की शुरुआत में गुरु के पारदर्शी माध्यम से आदेश प्राप्त किया जाता है।
पूर्ण कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण के आदेश से कर्म करता है। कृष्ण भावनामृत की शुरुआत में गुरु के पारदर्शी माध्यम से आदेश प्राप्त किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रशिक्षित हो लेता है और कृष्ण के प्रति विनीत श्रद्धा तथा प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है तो संयुक्त होने की विधि अधिक दृढ़ तथा सही बन जाती है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति की यह अवस्था योग प्रणाली की सबसे पूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में कृष्ण या परमात्मा भीतर से आदेश देते हैं, जबकि बाहर से भक्त की सहायता गुरु द्वारा की जाती है। तो इसमें जो परमात्मा है, कृष्ण या परमात्मा भीतर से आदेश देते हैं, जबकि बाहर से भक्त की सहायता गुरु द्वारा की जाती है, जो कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। भीतर से परमात्मा चैत्य के रूप में भक्त की सहायता करते हैं, क्योंकि प्रत्येक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। किंतु केवल इतना समझना कि ईश्वर सबके हृदय में आसीन है पर्याप्त नहीं। मनुष्य को भीतर तथा बाहर दोनों तरह से ईश्वर से परिचित होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए उसे भीतर तथा बाहर से आदेश प्राप्त करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च तथा समस्त योगों की सर्वोच्च, इसलिए कि उसे भीतर तथा बाहर से आदेश प्राप्त करना चाहिए। पूर्ण योगी के लिए 8 प्रकार की चरम सिद्धियां हैं। वायु से भी हल्का, परमाणु से भी छोटा, पर्वत से भी बड़ा, जो भी इच्छा करे उसे पा सकना, ईश्वर की तरह नियंत्रण करना इत्यादि। किंतु जब वह भगवान से आदेश पाने की सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है तो उपयुक्त भौतिक उपलब्धियों की किसी भी अवस्था से बढ़कर होता है। योग प्रणाली का प्राणायाम, जिसका सामान्य तौर पर अभ्यास किया जाता है, मात्र शुरुआत है। परमात्मा का ध्यान अगला कदम है, किंतु परमात्मा से सीधा संपर्क प्राप्त करना और उनसे आदेश लेना सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था है। ध्यान की प्राणायाम विधि 5000 वर्ष पूर्व भी अति कठिन थी, अन्यथा अर्जुन ने इस प्रणाली को अपनाने के लिए कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया होता। ये कलयुग पतित युग कहलाता है। इस युग में लोग सामान्यतः अल्पायु तथा आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यंत मद्द होते हैं। वे प्राय अभागे होते हैं, और यदि कोई आत्म साक्षात्कार में तनिक भी रुचि रखता है तो कई षड्यंत्रों द्वारा गुमराह किया जा सकता है। योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने की एकमात्र साधन भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करना, जिसका अभ्यास श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। ये योग अभ्यास की सरलतम तथा सर्वोच्च सिद्धि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावनामत योग प्रणाली का प्रदर्शन व्यवहारिक रूप में कृष्ण के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करके की, जैसा कि वेदांत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता तक का तथा कई अन्य महत्वपूर्ण पुराणों में संस्तुति। भारतीय सबसे अधिक संख्या में इसी योग विधि का पालन करते हैं और धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक शहरों में फैल रहा है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। ये इस युग के लिए अति सरल तथा व्यवहारिक, विशेष रूप से उनके लिए जो योग में सफलता के प्रति गंभीर है। इस युग में कोई अन्य विधि सफल नहीं हो सकती। ध्यान की विधि स्वर्ण युग या सतयुग में संभव थी, क्योंकि उस युग में लोग लाखों वर्ष जीवित रहते थे। जो व्यक्ति व्यवहारिक योग अभ्यास में सफलता चाहता है, उसे सलाह दी जाती है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रार्थना करे, कीर्तन करे, और तब उसे स्वयं अनुभव होने लगा कि वो प्रगति कर रहा है। भगवद गीता में कृष्ण भावनाओं का अभ्यास राज विद्या कहलाता है। जिन्होंने भक्ति योग की सर्वाधिक उदात्त विधि को अपनाया है और जो कृष्ण के दिव्य प्रेम में भक्ति का अभ्यास करते हैं, वे इसकी सुखमय तथा सरल संपन्नता को प्रामाणिक कर सकते हैं। सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार नामक चारों मुनि भी भगवान के स्वरूप है, उनके चरण कमलों की धूल की दिव्य सुगंध के प्रति आकृष्ट हो गए। तो योग के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है तथा भक्ति योग या कृष्ण भावनावत इंद्रियों को शुद्ध करने की विधि। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो वे सतह नियंत्रित हो जाती हैं।
कृत्रिम साधनों से इंद्रियों के कार्य को रोका नहीं जा सकता, किंतु यदि कोई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध कर ले तो इंद्रियां न केवल रद्दी कार्य से नियंत्रित की जा सकती है, अपितु उन्हें भगवान की देवी सेवा में भी लगाया जा सकता है। जैसा कि चारों मुनियों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने कामना की थी। इसलिए कृष्ण भावना व चिंतनशील मन द्वारा बनाई ये धारणा नहीं है। इस विधि का उद्देश्य भगवद गीता में वो मन मना भाव मन भक्तो मध्य जीवा नमस्ते। कुमार ऊंचू कुमार, चारों कुमार बोलते हैं, उनमें से जो है सनत 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 कुमार बोलते हैं। यंतर्हितहृदि गतोऽपि दुरात्मानं तं श्रद्धेव नो नयनमूलमनन्तराब्ध यर्हेव कर्णविवरेण गुह्यां गतो न पित्रानुवर्णित्रः भवदु भवदु उद्भवेन। कुमारों ने कहा, "हे प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष देख रहे हैं, यद्यपि आप अनंत हैं।" ये कुमार लोग प्रार्थना करें भगवान से अभी, जब भगवान दर्शन देने आए। हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं, वे सब आपकी कृपा पूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए। तात्पर्य यहाँ पर उन तथाकथित योगियों का वर्णन हुआ है जो अपने मन को निर्विशेष या शून्य पर केंद्रित करते हैं या उसका ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्लोक उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जिनसे आशा की जाती है कि वे ध्यान में संलग्न अति कुशल योगी होंगे, किंतु जो भगवान को अपने हृदय के भीतर आसीन नहीं पाते हैं, ऐसे व्यक्ति में यहाँ पर दुरात्मा कहा गया। दुरात्मा मतलब जिसका अर्थ है अत्यंत कुटिल हृदय वाला, जबकि बुद्धिमान का अर्थ है विशाल हृदय वाला। ऐसे तथाकथित योगी जो ध्यान में रहते हुए विशाल हृदय नहीं है, वे चतुर्भुजी नारायण के रूप को नहीं देख सकते, भले ही भगवान उनके हृदय में वास कर रहे थे। यद्यपि परब्रह्म की प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म है, किंतु परमेश्वर के निर्विशेष तेज का अनुभव करने से मनुष्य को तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ईशोपनिषद में भक्त प्रार्थना करते हैं कि उनकी आंखों से ब्रह्म का चमकीला तेज हटा लिया जाए, जिससे वो भगवान के असली साकार रूप का दर्शन कर सके और इस तरह पूर्णतया संतुष्ट हो जाए। इसी तरह यद्यपि भगवान प्रारंभ से अपने चमकीले शारीरिक तेज के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, किंतु यदि भक्त निष्ठापूर्वक उनका दर्शन करता है तो भगवान उनके समक्ष प्रकट होता है। भगवत गीता में कहा गया, भगवान हमारी अपूर्ण आंखों से नहीं देखे जा सकते, न वे हमारे अपूर्ण कानों से सुने जा सकते हैं, न ही अपूर्ण इंद्रियों से अनुभव किए जा सकते। यदि कोई श्रद्धा तथा लगन से भक्ति करता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। यहाँ पर चारों मुनियों सनत, सनंदन, सनातन, संत कुमार को निष्ठावान भक्तों के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से भगवान के साकार के विषय में रूप में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल निर्विशेष रूप ब्रह्म ही बतलाया गया था। वहां पे जब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से भगवान के साकार रूप के विषय में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल निर्विशेष रूप ब्रह्म ही बतलाया गया था, किंतु वे भगवान की निष्ठापूर्वक खोज कर रहे थे। अतएव अंततः उनके साकार रूप का दर्शन हो गया, जो उनके पिता द्वारा बताए गए वर्णन के अनुरूप था। इस तरह वे पूर्णतः तुष्ट हो गए। यहाँ वे अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि यद्यपि प्रारंभ में मूर्ख निर्विशेषवादी थे, किंतु अब वे भगवत कृपा से उन्हें साकार रूप को देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस श्लोक का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है कि वे मुनि अपने पिता ब्रह्मा से सुनने का अनुभव कर रहे हैं।
इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये मुनि अपने पिता ब्रह्मा से सुनने का अपना अनुभव बता रहे हैं। जिनका जन्म सीधे भगवान से हुआ था। दूसरे शब्दों में भगवान से लेकर ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारद तथा नारद से व्यास इत्यादि की परंपरा को यहाँ स्वीकार किया गया। चूंकि कुमारगण ब्रह्मा के पुत्र थे चूंकि कुमारगण ब्रह्मा के पुत्र थे तथा उन्होंने ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए निर्विशेषवादी शुभारंभ के बावजूद अंत में भगवान के साक्षात रूप के दर्शक बने। ये जो है इस प्रकार से इसका कंक्लूजन है कि सनक सनंदन सनातन संत कुमार निर्विशेषवादी थे, लेकिन भगवान का साक्षात रूप का दर्शन करने से, उनके चरण कमलों की तुलसी का गंध सुनने से वे भगवान के साकार रूप के दर्शक बने। आगे बोला गया तम त्वाम विदाम तम ताम विदान भगवन् परमात्म तत्त्वम् सत्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम् यत्ते अनुताप विदिते दृढ़ भक्ति योगे उद्ग्रंथया हृदय विदो मुनय विरागा। हम जानते हैं कि आप परम सत्य परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को विशुद्ध सत्वगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से अविचलित भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है, जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध की जा चुकी। हम जानते कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप की अकलुषित सत्वगुण में प्रकट कर रहे हैं, जो अपने आप को आपका ये दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है, जिनके हृदय भक्ति में विधि से शुद्ध किए जाते। तात्पर्य परम सत्य को तीनों रूपों में निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूपों में समझा जा सकता है। यहाँ इसे स्वीकार किया गया कि परम सत्य को समझने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम शब्द है। यद्यपि चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, यद्यपि चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे परब्रह्म को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाए थे। वे परब्रह्म को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को देखता है या समझ लेता है, तो परब्रह्म के अन्य दो रूप निर्विशेष ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा का रूप स्वतः समझ में आ जाता है। इसलिए कुमारगण पुष्टि करते हैं कि आप परम सत्य हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। निर्विशेषवादी तर्क कर सकता है कि चूंकि भगवान इतने सुंदर ढंग से सुसज्जित थे, अतः वे परब्रह्म नहीं थे। तो यहाँ पर इस बात की पुष्टि की कि परम पद की समस्त विविधता शुद्ध सत्य से निर्मित है। भौतिक जगत में कोई भी गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कलुषित रहता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में सत्वगुण भी रजो तथा तमोगुण के स्पर्श से मुक्त नहीं है, लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र सत्वगुण विद्यमान रहता है, जिसमें रजो या तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं रहता है। इसलिए भगवान का स्वरूप तथा उनकी विविध लीलाएं सारे सामग्री सारे के सारे शुद्ध सत्वगुण है। सत्वगुण में ऐसी विविधता भगवान द्वारा भक्त की पुष्टि हेतु सतत प्रकट की जाती है। भक्त परम सत्य को शून्यता या निर्विशेषता में नहीं देखना चाहता। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती है, अन्यों के पास नहीं, क्योंकि दिव्य विविधता का एक स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है, मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। कहा जाता है कि जब मनुष्य को भगवान की किंचित मात्र भी कृपा प्राप्त होती है, तो भगवान को समझ सकता है। जब मनुष्य को भगवान की किंचित मात्र भी कृपा प्राप्त होती है, इतनी सी कृपा प्राप्त हो, तो वो भगवान को समझ सकता है। अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्ष तक चिंतन करने पर भी नहीं समझ पाएगा कि वस्तुतः परब्रह्म क्या है। तो बिना कृपा के नहीं समझा जा सकता, कितना भी प्रयास कर लिया जाए। इसलिए कहा गया कि जब सारा कलमश उन्मूलित हो जाता है, तो भक्त
भौतिक आकर्षण पूर्णतया विरक्त हो जाता है, तभी वो भगवान की इस कृपा को प्राप्त कर। नात्यन्तिकं वे गणयन्त्यपि ते प्रसादं किमु अन्यतर्पित भयं भ्रुवोऽन्येस्ते ये अंग तत् अंग्रिशरणा भवत्कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशस कुशला रसज्ञ। जो व्यक्ति जो वस्तुओं को यथा रूप में समझने में अत्यंत पटु होता है और सर्वाधिक बुद्धिमान है, जो वस्तुओं को रियलिटी में समझने में, एक तो हम क्या सोचते हैं, कल्पना करते रहते हैं, ऐसी वस्तु ऐसी हो जाए, मेरी इच्छा से ऐसा हो जाए, मेरी इच्छा से ऐसा हो जाए, मेरी इच्छा से अपने मेरे तरीके से कैसे हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति वस्तुओं को यथा रूप में समझने की भगवान ने कैसा प्लान किया, भगवान ने कैसा बनाया है, उनकी क्या इच्छा है, उसको जानने में अत्यंत एक्सपर्ट पटु हो जाता है और सर्वाधिक बुद्धिमान है जो व्यक्ति, वो अपने को भगवान के शुभ कार्यों में तथा उनकी लीलाओं की कथा सुनने में लगा। तो मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है, जो भगवान के शुभ कार्यों में और उनकी लीलाओं कथा सुनने में, क्योंकि उसको पता है कि वो तो भौतिक परिस्थिति को कभी चेंज नहीं कर पाएगा, बदल नहीं पाएगा, किसी भी भौतिक परिस्थिति कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता। थोड़े टाइम के लिए वो एक सुख से दूसरे सुख में वो सोचेगा कि मैं धन कमाने से परिस्थिति में चेंज हो जाएगी, मान लेता है, फिर धन कमा के दूसरी चीजों में फंस जाता है, फिर उसके बाद उस परिस्थिति से बाहर निकलने की तीसरी चीज ड्रग और ये नशा लेता है, दूसरे नशे करता है या इलिसिट सेक्स और उसमें फंसता है, वो सोचता है ये तरीका है, फिर इस तरीके से बाहर निकल चौथे तरीके में। तो भगवान के प्लान में कोई उसको भगवान के प्लान में वो समझ नहीं पाता, इसलिए अपने तरीके से वो एक के बाद एक चीजों में फंसता है। वो सोचता है कि इसका हल है, भगवान बोले भौतिक जगत समय की समस्याओं का हल आप नहीं निकाल सकते, वो बोलता है मैं निकालूंगा, मैं तो बार बार करके निकालूंगा, वो निकाल नहीं सकता, वो दूसरी समस्या में फंस जाता, फिर वो चिंता करते 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 डिप्रेशन में चला जाता, क्योंकि समस्याओं का हल निकाल रहा है। भगवान ने बोला भाई तुम्हारे मेरे जगत तो मैंने बनाया है, तुम कौन हो इस समस्याओं का हल निकालने, कहां से आए हो, कैसे इस समस्याओं का हल निकालो। लेकिन वो भगवान को चैलेंज करता है, जब वो सारी चीजों का चिंतन करता है, मैं समस्याओं का हल, मैं इस जगत का हल कैसे निकालूंगा, हजारों हजारों लाखों लोग बड़े बड़े राजा हुए, सब कुछ है, लेकिन समस्याएं तो बढ़ती जा रही, हल तो निकला नहीं किसी चीज का, किसी भी चीज का हल नहीं, उल्टी सारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही, कोई दो कंट्री में युद्ध हो रहा तो कोई रोकने वाला नहीं, कहां से समस्या। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, जो व्यक्ति यस वस्तुओं को यथा रूप में एज इट इज समझने में एक्सपर्ट होता है, मतलब मेरे को चेंज नहीं करना है, मेरे को अपना काम इसमें से कैसे निकालना है। जैसे कोई रास्ता बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, अब वो सोचेगा पहले मैं इस रास्ते को, हाईवे को, इसको पेड़ को काटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो अपने गंतव्य में पहुंच नहीं पाएगा, उसके पूरा जीवन निकल जाएगा। उसको इस कटीले रास्ते में से अपना रास्ता कैसे बनाना है, इसीलिए गांव में कच्ची पगडंडी होती है, जंगल से निकल के छोटा छोटा पगडंडी हुई और वहां से अपना रास्ता निकाल के चले। वो गवर्नमेंट का काम है, बड़े लोगों का काम है हाईवे बनाना। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति इसमें फंस जाता है कि मैं इस संसार की समस्या का हल निकालूंगा, चलो हम विचार विमर्श करते हैं, इस संसार की समस्या का हल निकालते हैं, तो जो व्यक्ति उसमें वो फंस जाता है। जो लेकिन जो व्यक्ति वस्तु को यथा रूप में समझने की कैसा बना हुआ है, इसका कॉम्प्लिकेटेड कैसा है, तो मेरा रास्ता कहाँ से है, ये रहा, ये पगडंडी, ये यहाँ से ये छोटा सा रास्ता, इधर से शॉर्टकट, ये करके कैसे निकल। जंगल में सड़क बनाने लगे, अगर एक एक इंडिविजुअल बनाने लगा, एक एक इंडिविजुअल बनाने लगा, तो मूर्ख महामूर्ख, उसके पूरा जीवन उसी में चला जाएगा। तो इसलिए बोला गया है, जो व्यक्ति वस्तुओं को यथा रूप में समझने में अत्यंत एक्सपर्ट है और सर्वाधिक बुद्धिमान है, अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथा सुनने में लगा था, भगवान के लिए ऑस्पिशियस काम और उनकी लीलाओं की कथा सुनने। अगर कोई व्यक्ति अपना काम छोड़ के भगवान का काम करता है तो वो ऑस्पिशियस, अपनी इच्छा वाला काम। एक तो होता है बेसिक ड्यूटी, बेसिक ड्यूटी को तो मनुष्य को इतना समय नहीं लगता है, रोटी कपड़ा मकान के लिए, लेकिन व्यक्ति किस लिए श्रम करता रहता है, अपनी दूसरी इच्छाओं को पूर्ति करने। भगवान नहीं बोल रहे श्रम करने, क्योंकि लोग इस संसार में बोलते अरे प्रभु फिर कौन हमारे बच्चों को कौन पालेगा, हम खाएंगे पिएंगे फिर कैसे हमारा, फिर हमारे हम इधर कैसे करेंगे, हम ऐसा कैसे करेंगे।
तो झुग्गी झोपड़ी वाले भी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, और कई बार मेरिट में भी आते हैं, बहुत ज्यादा बार मेरिट में भी आते हैं, बड़ा बड़ा करियर बनाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। तो इसलिए जो इंटेलिजेंट होता है, जो सर्वाधिक बुद्धिमान है, और जो वस्तु को यथारूप में एज इट इज समझने में एक्सपर्ट है, समझने में, वो अपने को भगवान के शुभ कार्य में वो खाली ऑस्पिशियस एक्टिविटी करेगा, कोई इनऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करेगा, क्योंकि इनऑस्पिशियस एक्टिविटी के कारण बार बार यहाँ पे फंसना पड़ेगा। हम जो फंसे हुए अपनी सारी इनऑस्पिशियस एक्टिविटी के कारण तो फंसे हुए हैं। तो जो अपने को भगवान के शुभ कार्यों और उनकी लीला की कथा सुनने में लगाता है, और साथ में क्या करता है, जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती है ऐसी कथाओं को सुनने में, पब्लिक कथाएं नहीं, लोगों की भी कथाएं रहती। तो जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती है, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर्ग की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करता, क्योंकि ऑस्पिशियस एक्टिविटी की और भगवान की कथाओं का श्रवण किया, तो उनको मुक्ति की भी चिंता नहीं, क्योंकि भगवान की कथा में आनंद आ रहा था। मुक्ति को उसको चाहिए जो हमेशा ही कष्ट में, परमानेंटली कष्ट में है। इस संसार में कई व्यक्ति होते हैं, उनसे भी कहने आज तक सुना ही नहीं कि कभी वो कष्ट में नहीं है, हमेशा ही कष्ट, चाहे युवा अवस्था थे, वृद्धावस्था थे, मृत्यु के निकट हो या बचपन में हो, हमेशा ही कष्ट। ऐसा नहीं कि भगवान ने कष्ट दिया है, वो समझ रहे हैं कि हमारे पास ये भी होना था, ये भी होना था, ये भी होना था। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, कौन से शुद्ध भक्त बताए, जो भगवान के शुभ कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनकी लीलाओं की कथा सुनने में लगते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण की योग्य थी ऐसी कथाओं को सुनने में, ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर्ग की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते हैं। स्वर्ग लोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहने ही। तात्पर्य भगवत भक्तों द्वारा जिस दिव्य आनंद का भोग किया जाता है, वो अल्पज्ञों द्वारा भोगे गए भौतिक सुख से सर्वथा भिन्न है। भौतिक जगत में अल्पज्ञ लोग वरों के 4 सिद्धांतों में लगे रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सामान्यतः वे किसी भौतिक वर को प्राप्त करने के लिए धार्मिक जीवन अपनाते हैं। लोग रिलीजियस लाइफ कई बार क्यों एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए रिलीजन का पालन करते हैं कि भौतिक सुख मिलता रहे। भौतिक सुख में क्या है, अर्थ मिलता रहे, पैसा मिलता रहे, तो हम धर्म भी कर लेंगे और अपनी इच्छाएं भी पूरी कर लेंगे, और फिर बाद में मोक्ष, जब जीवन का अंत आ गया तो मोक्ष कर लेंगे। वास्तव में इनका उद्देश्य तो इंद्रियों को तुष्ट करना है, इनके सुख सुविधाएं के सारे सामान को जुटाना। जब वे इस विधि से अधिकतम इंद्रिय भोग की पूर्ति करने में हताश एवं भ्रांत हो जाते हैं, तो वे परम तत्व से तदाकार होना चाहते हैं, जो उनके विचार से मुक्ति। मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे कम महत्वपूर्ण है सायुज या ब्रह्म तदाकार होना, सबसे छोटी मुक्ति, सबसे तुच्छ मुक्ति क्या है, ब्रह्म से एक होना। भक्तगण ऐसी मुक्ति की परवाह नहीं करते, क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब है कि भक्त भौतिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भी ज्यादा प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि मुक्ति का अर्थ है कष्टों से छुटकारा। तो भक्त फिर, कोई बोलेगा फिर क्या फायदा भगवान की भक्ति करने का, भौतिक कष्टों से छुटकारा करने का भी प्रयास नहीं करना, क्योंकि भक्त तो भगवान को प्रसन्न करने में जुटे रहते हैं, कि भगवान प्रसन्न हो तो सारी समस्याएं सब कुछ सह लेंगे। जैसे किसी से प्रेम होता है तो बड़े से बड़े कष्ट सह लेता है, बड़े से बड़े कष्ट सह लेता है। उससे नहीं तो वो छोटा सा भी कष्ट नहीं सहन कर पाएगा, लेकिन जिससे प्रेम है, जैसे आसक्ति, उसके लिए वो कितने भी बड़े बड़े कष्ट सहन कर सकते। तो इसलिए भक्त लोग, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के लिए कष्ट सहते हैं। संसारिक लोग संसार के लिए कष्ट सहते हैं। संसारिक लोग अपने संबंधी, अपने संतान, उनके लिए सारे कष्ट सहते हैं। तो कोई बोलेगा उसको सेवा कर, उसको सेवा भगवान कैसे मानेंगे, वो तो संसार की सेवा की, भगवान की कहां सेवा। उन्हीं खुशी के लिए, उन्हीं की खुशी के लिए सारा प्रयत्न किया, उनको कोई दुख नहीं हो, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। चाहे हम
जो बिजनेस में थे सारे संसार को कष्ट दे देगा कोई, लेकिन उसको अपने वालों को कष्ट नहीं होगा, जिनके प्रति उसका प्रेम है। वो सारे संसार का शोषण कर लेगा, लेकिन उसका अपने वाले का कष्ट नहीं होना, उसके लिए वो किसी भी हद तक फिर जा सकता है। तो यहाँ पे जो है मुक्ति, तो भक्तगण ऐसी मुक्ति भी नहीं चाहते, अपने कष्ट के लिए नहीं, वो केवल भगवान के लिए। वो न ही वे 4 प्रकार की मुक्ति में से कामना भी करते हैं। भगवान के लोक में वास करना, सामीप्य, उनके जैसा ऐश्वर्य पराकाष्ठी तथा वैसा ही शारीरिक को प्राप्त करना सारूप्य, तथा एकमात्र भगवान तथा उनके शुभ कार्यों की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। उनका तो जीवन के लक्ष्य है। इसमें तो किसी का शोषण नहीं होगा। भौतिक कोई भी कार्य करेंगे तो एक की कॉस्ट पे दूसरा हो। भौतिक कर्म में सामान्यतः देखा जाता है कि एक को सुख देने के लिए दूसरे को दुख, एक से आसक्ति है तो दूसरे को उसके बदले में कष्ट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन बिना किसी को, अलग बात है कि नास्तिक लोगों को इससे भी कष्ट हो सकता है, जो एथिस्ट है नास्तिक, उनको इससे भी कष्ट हो सकता है कि कोई व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन क्यों कर रहा है। इससे मेरी इच्छाओं की पूर्ति में तो कोई हेल्प नहीं मिल रही। इसलिए पूरा संसार जो है, जो भक्त लोग जब भी प्रचार करते हैं तो पूरा संसार से उनको गवर्नमेंट से, इससे उससे, सब जगह से डिस्टरबेंस होता है, समाज से। हर कोई व्यक्ति साथ में रहे, समाज का भला करो, ये क्या हरे कृष्ण इसमें लगा रखा है, समाज का कुछ भला करो, कुछ हमारा फायदा करो। हमारा फायदा नहीं होगा तो आपके इसे हरे कृष्ण करने से क्या फायदा, हमको भी तो कुछ होना चाहिए। इसलिए समाज कल्याण, पारिवारिक कल्याण, देश कल्याण कार्यों में लगो, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करो। तो इस प्रकार से ये जो है भगवान के लोक में वास करना, भगवान के सालों भगवान के समीप एकदम समीप रहना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, साष्टी और भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, वे तो एकमात्र भगवान की तथा उनके शुभ कार्यों की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। उनको मतलब नहीं सब चीजों से, किसको खुश करना है किसको नहीं करना, वो तो भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। शुद्ध भक्त तो श्रवण कीर्तनम है, शुद्ध भक्ति तो श्रवण कीर्तन है। भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में दिव्य आनंद लेने वाला शुद्ध भक्त किसी प्रकार की मुक्ति की परवाह नहीं करता, मतलब किसी प्रकार के कष्ट की परवाह नहीं करता। किसी प्रकार का कष्ट, मुक्ति नहीं होगा तो संसार में कष्ट जैसा लगता है, वो कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। यदि उन्हें पांचों मुक्तियां भी प्रदान की जाए तो इसे अस्वीकार कर देंगे, जैसा कि भागवतम के 33 स्कंद में बतलाया गया है। भौतिकतावादी लोग स्वर्गलोक में स्वर्ग सुख के इंद्रिय भोग की आकांक्षा करते हैं। भौतिकतावादी लोग स्वर्गलोक में स्वर्गीय सुख के इंद्रिय भोग की आशा करते हैं, किंतु भक्तगण ऐसे भौतिक आनंद का तुरंत तिरस्कार कर देते हैं। भक्त लोग इस भौतिक जगत के आनंद का तिरस्कार कर देते हैं। इस भौतिक जगत का आनंद स्वयं से मिलता है, संबंधियों से मिलता है, संतानों से मिलता है, या समाज से मिलता है, या ज्यादा देश से। इस भौतिक जगत में सारा जो सेवा है, जो सुख के लिए प्राप्त करने की सेवा है, उसकी कीमत है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है हर व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे जो है एक श्रवण कीर्तन करते हैं, उसे ये सारी चीजें, ऐश्वर्य सब कुछ मिल सकता है, तो भी भक्त उसको रिजेक्ट करता है। भक्त इंद्र के पद की परवाह नहीं करता। भक्त जानता है कि कोई भी आनंदप्रद भौतिक पद कभी भी विनष्ट हो जाएगा, कभी न कभी विनष्ट हो जाएगा, कोई सा भी पद हो, चाहे उसको ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे संसार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो,
परिवार के जो बड़े बड़े लीडर हैं वृद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं तो वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको सब बोलते हैं ना, जैसे एल्डरली लोगों को बोलते हैं डिपेंडेंट हो गए। एक जमाने में लीडर थे, परिवार उन्हीं से चलता था, उनके कहने पे चलता था परिवार, उनके कहने पे सारा कार्य होता था। वो सारे लीडर जो है वो एल्डरली असहाय हो गए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गए। लेकिन जो अपनी युवावस्था में भी, किशोरावस्था में भगवान के ऊपर डिपेंडेंट था, वो आज भी भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, संसार के ऊपर डिपेंडेंट है। जो लोग संसार से आशा करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होने का, मूर्ख बाद में उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि संसार स्वयं अस्थायी है। जिस व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति डिपेंडेंट है, उस व्यक्ति का क्या होगा ये किसी को पता नहीं। वो रहेगा नहीं रहेगा, आज है कल नहीं है, यहाँ है वहां है। तो भक्तगण ऐसे भौतिक आनंद का तुरंत तिरस्कार कर देते हैं। तो उनको समाज, परिवार या संसार से, देश से मिल रहा है, ये मुक्ति में आ जाता है। सारे ऐसा नहीं कि अपने स्व सुख का, खाली शरीर के सुख का कर रहा है, दूसरे सुख को त्याग देता है। भक्त इंद्रिय के पत्ति की परवाह नहीं करते। भक्त जानता है कि कोई भी आनंदप्रद भौतिक चीज कभी भी न कभी विनष्ट हो जाएगा। जो भी आनंद देने वाला भौतिक जगत में कभी न कभी विनष्ट हो जाएगा, ये आनंद देने की स्थिति में नहीं रहेगा। यदि वह इंद्र, चंद्र या किसी अन्य देवता के पद तक भी पहुंच जाता है तो एक ऐसी अवस्था है कि जब वह विनष्ट हो जाएगा। तो भक्त कभी भी एक ऐसे क्षणिक आनंद में रुचि नहीं दिखाता है। वैदिक शास्त्रों से समझा जाता है कि कभी न कभी ब्रह्मा तथा इंद्र भी तो नीचे गिरते हैं, किंतु दिव्य भगवत धाम के भक्त कभी भी नीचे नहीं गिरते। जो शुरू से भक्ति के लेवल पे है वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वो उसका आनंद का स्रोत कौन है? भगवान स्वयं। इस जगत में आनंद का स्रोत कौन है? कोई व्यक्ति या वस्तु? उनका तो अपना कोई सीमा कार्यकाल है, या फिर उसका भी अपना कोई सुख है। तो वैदिक शास्त्र से समझाता है कि कभी न कभी ब्रह्मा तथा इंद्र भी नीचे गिरते हैं, किंतु दिव्य भगवत धाम के भक्त कभी नीचे नहीं गिरते। जीवन की इस दिव्य अवस्था की जिसमें मनुष्य भगवान की लीलाओं को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बातें कर रहे थे तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के विषय में रामानंद ने तरह तरह के सुझाव रखे थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव के अतिरिक्त, एक सुझाव के अतिरिक्त सबको निरस्त कर दिया। तो चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि राय रामानंद की और भगवान की जो वार्तालाप होती है, पहले राय रामानंद भगवान पूछते हैं कि भक्ति भगवान के पास जाने का कौन सा मार्ग है। राय रामानंद पहले वर्णाश्रम धर्म से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं और आगे बताओ, और आगे बताओ, और आगे बताओ, और आगे बताओ, जब तक कि रामानंद राय राधा रानी के प्रेम और गोपियों के प्रेम की बात नहीं करते, तब तक चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं और आगे बताओ। तो मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों से भगवान के कार्यकलाप में, विषय में सुनने में अपने आप को लगा दे। मानव जाति के लिए यह सर्वोच्च वरदान है। चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव दिया कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति से भगवान की महिमा का श्रवण करना चाहिए। वो सबों को स्वीकार्य है, विशेष रूप से इस युग में। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने में अपने को लगाए। मानव जाति के लिए सर्वोच्च वरदान। आगे श्लोक नंबर 49 में बोलते हैं, ये सब ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन आ रहा है। ये सब चारों कुमार जो है भगवान से प्रार्थना कर, कामं भवास्व व्रजिने निरयैष्णस्ता चेतालिवत् यदीनुते पदये रमेत वाचचन तुलसीवत् यदि त्यङ्घ्रिशोभा पूर्येते गुणगणे यदि कर्णरंध्र। हे प्रभु, कुमार बोल रहे हैं भगवान से, हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहे, जब तक हमारे हृदय
तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहे, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहे, और जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहे, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारकी स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। चारों कुमार बोले कि हमें नरक में भी रख सकते। तो व्यक्ति किसके लिए कष्ट उठा रहा है यहाँ पे नरक में? भगवान। भौतिक जगत में लोग किसके लिए कष्ट उठाते हैं? भौतिक संसार में हमारे संबंधी, पारिवारिक, मित्र, संतान, इनके लिए सारा कष्ट। और व्यक्ति जो भी बूढ़ा संसारिक व्यक्ति होता है तो बहुत सेवा होगी, मैंने इस जगत में बहुत सेवा की, बहुत सेवा की रिश्तेदार संबंधियों के साथ। हालांकि खुद भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा था साथ में, लेकिन वो बोलता है मैंने सेवा की, बहुत सेवा की। तो यहाँ पे जो सेवा का अर्थ है उसका मीनिंग बताया जाता है कि सेवा में निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता, सेवा में निजी स्वार्थ, निजी मोटिवेशन नहीं होता, उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है निस्वार्थ सेवा। जब मिल रहा है वहां सेवा कैसे हो सकती है? वो वर्क है जिसके बदले मिला, फ्रूटी एक्टिविटी, इसके बदले ये किया, ये फ्रूट मिला, ये किया, ये फ्रूट मिला, ये किया, ये फ्रूट मिला, वो फ्रूटी एक्टिविटी। लेकिन सेवा में फ्रूटी एक्टिविटी नहीं है, कर्म का फल कुछ भी नहीं। कई बार तो व्यक्ति भगवान की सेवा करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, भगवान कई हजारों वर्षों बाद प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे सेवा शब्द का अर्थ जो है हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि वो सोचता है कि वो सेवा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो सेवा के बहाने अपने इंद्रियों की पूर्ति कर रहा है। तो इसमें राधानाथ स्वामी महाराज जो बताते हैं कि सेवा मीन्स टू सर्व विदाउट सेल्फिशनेस, इट इज अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड, इट इज अ सेवा ऑफ डिवोशनल सर्विस, दैट इज आवर नेचर। हमारा सेवा का मतलब है उसमें कोई स्वार्थ नहीं, ये कोई मोटिवेशन है, उसके पीछे कोई प्रेरणा नहीं, भौतिक प्रेरणा नहीं, उसमें कोई अगर हमको फल नहीं मिला तो कोई कोई बाधा नहीं, हम उसको बाधित नहीं होने देंगे, सेवा छोड़ दिया हमें कोई फल ही नहीं मिल रहा। ये जो सेवा है या जिसको भक्ति बोलते हैं, ये हमारा वास्तव में स्वभाव है, नेचर। लेकिन हमने उस नेचर को छुपा के रखा, कवर करके रखा, हमने उसको नेचर को कवर करके रखा। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि अब चारों मुनि भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के दो अन्य भक्तों को शाप देकर अपना अभिमान व्यक्त किया है। जय तथा विजय नामक दो द्वारपाल, जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था, निश्चित रूप से अपराधी हैं, किंतु वैष्णव होने के नाते इन चारों मुनियों को क्रोध में आकर दोनों को शाप नहीं देना चाहिए था। इस घटना के बाद उन्हें चेत हुआ कि भागवत भक्तों को शाप देकर उन्हें बुरा किया, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि नारकी अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा करने से विचलित न। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वे जीवन की किसी भी दशा से भयभीत नहीं होते, बशर्ते कि भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहे। भगवान नारायण के भक्तों को नारायण परायण कहा गया, न कुतश्चंत बिभ्यति। वे नारकी स्थिति में प्रवेश करने से नहीं डरते, क्योंकि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, अतः उनके लिए स्वर्ग या नरक एक समान होता है। भौतिक जीवन में स्वर्ग तथा नरक दोनों ही एक समान होते हैं, क्योंकि भौतिक, इनमें से किसी में भी भगवान की सेवा में लगे रहने की गुंजाइश नहीं है। अतः जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए वे स्वर्ग या नरक में अंतर नहीं देखते। ऐसा तो केवल वे भौतिकतावादी देखते हैं जो एक की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देते। इन चारों भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को शाप देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम भगवान की सेवा करना ना भूलें। भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा तीन प्रकार से होती है, मन से, वाचन से तथा कर्म से। यहाँ मुनिगण कहते हैं कि उनकी वाणी सदैव परमेश्वर के गुणगान में लगी रहे,
किंतु कोई कितनी ही अलंकारमय या नियंत्रित व्याकरण संबंध भाषा क्यों न बोले, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में नहीं लगते तो उसमें न तो स्वाद होता, नहीं कोई लाभ होता। यहाँ पर तुलसी दलों का दृष्टांत दिया गया है। तुलसी दल औषधि या जीवाणुनाशक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी, वे पवित्र माने जाते हैं और भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण है, किंतु यदि भगवान के चरणों पर अर्पित नहीं किया जाता तो तुलसी का इतना महत्व नहीं रहता। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अलंकार या व्याकरण की दृष्टि से कितना ही सुंदर ढंग से क्यों न बोले, भौतिकतावादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों न करें, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में अर्पित नहीं तो व्यर्थ है। कान के छेद बहुत छोटे होते हैं और वे किसी नगण्य ध्वनि से पूरित हो सकते हैं, अतः वे भगवान की महिमा जैसी महान ध्वनि को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसका उत्तर है कि कान के छेद आकाश की तरह है। जिस तरह आकाश कभी भी पूरित नहीं होता, उसी तरह कान की विशेषता है कि चाहे कितने भी तरह की ध्वनियां उड़लती जाए, फिर भी कान अधिकाधिक ध्वनि को ग्रहण कर सकता है। यदि भक्त को निरंतर भगवान की इस महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो वे नरक जाने से भयभीत नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का यही लाभ है। कोई भी किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसे ईश्वर उसे हरे कृष्ण कीर्तन का अधिकार देता है। यदि जीवन की किसी स्थिति में मनुष्य कीर्तन करता रहे तो कभी भी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुमार और भगवान के बीच ये वार्तालाप चल रही है। तो इस वार्तालाप और भी आगे कंटिन्यू रहेगी। आज इसको हम वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।